जीजा जी, मेरी दीदी के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे ही कुछ करना होगा। तेरी बहन बस हम पर एक बोझ है लक्ष्मी, मैं उसे ज्यादा दिन नहीं पाल सकता। अब एक दिन भी ये लड़की मेरे घर में मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ेगी। शनाया को देखने लड़के वाले आए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उसके माँ बाप नहीं हैं और वो अपनी बहन जीजा के घर रहती है, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़की का अपना कोई सहारा ना हो, उसे बहू बनाकर क्या फायदा। इतना कहकर लड़के वाले चले गए और उनके जाते ही शनाया के जीजा का गुस्सा फूट पड़ा। देख लिया, कोई शादी नहीं करेगा इससे। पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कटवा दी इस लड़की ने। सुनिए, इसमें शनाया की क्या गलती है? लेकिन बात पूरी होने से पहले ही जीजा जी ने लक्ष्मी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। लक्ष्मी के होंठ से खून निकल आया और ये देखकर शनाया गुस्से में बोली, बस जीजा जी, मेरी दीदी पर दोबारा हाथ मत उठाइएगा। आपको यही चाहिए ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? तो ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ, हमेशा के लिए। शनाया, तू कहाँ जाएगी? 4 बातें सुनकर अगर रहने को छत मिल रही है तो सह लेना। आज नहीं तो कल कोई लड़का मिल ही जाएगा शादी के लिए। नहीं दीदी, अब बात मेरे अपमान की नहीं, तुम्हारे सम्मान की है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाए। इतना कहकर शनाया गुस्से में अपनी स्कूटी लेकर घर से निकल गई। शनाया, रुक जा। लेकिन शनाया नहीं रुकी। अरे इतना क्या रो रही है तू? बड़े तेवर दिखा कर गई है ना तेरी बहन, लेकिन मनहूस वापस जरूर आएगी। पर इस बार मैं उसे घर में घुसने नहीं दूंगा। उधर शनाया गुस्से में निकल तो गई थी, लेकिन वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, यही सवाल उसके मन में चल रहे थे। तब उसने देखा कि एक बूढ़ी दादी सड़क के बीच खड़ी है और एक ब्लैक SUV उनकी तरफ बढ़ रही है। मुझे उन दादी को बचाना होगा। शनाया ने सोचा और अपनी जान जोखिम में डालकर उन दादी को बचा दिया। तब उसने तुरंत उन्हें सड़क के किनारे बैठा दिया। दादी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, तुमने मुझे सही वक्त पर बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शनाया शाह है। शनाया, तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी मैं अपनी पोत बहू चाहती हूँ। क्या तुम मेरे पोते से शादी करोगी? शनाया की आंखें चौड़ी हो गईं। वो दादी जो उससे अभी अभी मिली थी, अचानक उसे अपने पोते से शादी करने को कह रही थी। वो हंसने लगी। आप कहाँ जा रही दादी? मुझे राणा इंडस्ट्रीज जाना है। चलिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। शनाया ने उन्हें स्कूटी पर बिठाया और आगे बढ़ गई। पूरे रास्ते दादी अपने पोते की तारीफों के पुल बांधने लगी। जब उसने उन्हें राणा इंडस्ट्री के बाहर उतारा, तब दादी ने उससे कहा, मेरा पोता इसी बिल्डिंग में काम करता है। वो अभी तक सिंगल है। अगर तुम उसकी जिंदगी में आओगी तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। तुम मेरा नंबर ले लो, अगर तुम्हें लगे तो मुझे बता देना। शनाया ने दादी का नंबर लिया और वो वहाँ से निकल गई। तब दादी अपने पोते वैभव से मिलने गई, जिसके कैबिन से अभी अभी एक लड़की रोते हुए बाहर निकल रही थी। एक और लड़की को रुला दिया वैभव? तब वैभव ने गुस्से से दादी को देखा। और क्या करूं दादी, ये सारी लड़कियां मेरे पैसों के पीछे पागल है। किसी एक को भी प्यार नहीं चाहिए। तभी उसके दादी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मैंने आज तेरे लिए एक लड़की पसंद की है। इसे पैसा नहीं, बस तेरा प्यार चाहिए। दादी ने इतना कहते हुए वैभव को शनाया की एक तस्वीर पकड़ा दी। नाम क्या है इसका? शनाया शाह। वैभव बड़े ध्यान से शनाया की तस्वीर देख रहा था और सोच रहा था इस वक्त शनाया कहाँ होगी। वहीं शनाया अपने घर पहुंची तो बाहर से ही उसे अपने जीजा जी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। शुभम, तुम मेरे पति हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोलोगे। बोलूंगा, और अब तो सीधा करके दिखाऊंगा। तुम्हारी बहन शनाया। शुभम ने इसके आगे एक ऐसी बात कही कि जिसे सुनकर शनाया की आंखें नम हो गईं। उसने रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मैं चली जाऊंगी यहाँ से बहुत दूर, अपनी दीदी की जिंदगी से बहुत दूर। लक्ष्मी दीदी को मेरी वजह से बेइज्जत नहीं होने दूंगी मैं। शनाया अपने कमरे में गई और जल्दबाजी में अपने सामान में कुछ ढूंढने लगी। वो कहाँ गया? मैंने कल यही तो रखा था। शनाया ने अपने हैंडबैग का सारा सामान जमीन पर गिरा दिया और उसके सामान के साथ ही गिरा एक कार्ड, जिस पर लिखे फोन नंबर को देख शनाया की सांसें अटक गईं। अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। शनाया ने कांपते हाथों से वो नंबर डायल किया और 2-3 रिंग होने के बाद ही सामने से एक बुजुर्ग औरत की आवाज आई। शनाया बिटिया, तुमने इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है ना? दादी जी, वो मुझे आपका ऑफर मंजूर है। शनाया ने इतना कहा ही था कि सामने से वो बुजुर्ग औरत माया राणा खुशी से बोली, शनाया, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम अपने सारे कागजात लेकर कल सुबह कोर्ट रूम के बाहर मिलना। मैं जरा सी भी देर नहीं करना चाहती।
जी दादी। इतना कहकर शनाया ने फोन रख दिया और बिस्तर पर लेट गई। उसके कानों में अभी तक उसके दीदी जीजा जी की बहस की आवाज पड़ रही थी। धीरे बोलिए, सुन लेगी मेरी बहन। अगर उसने ये सब सुन लिया ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अरे सुनती है तो सुनने दो, ये मेरा घर है, किसी के बाप का नहीं। घर, ये शब्द सुनते ही शनाया की आंखें नम हो गईं। वो अपनी अब तक की जिंदगी के बारे में सोचने लगी। तब जब वो 10 साल की थी, उसका घर तो उसी दिन उससे छूट गया था। दादाजी, एक बार मम्मी पापा को देखने दो, फिर हम चले जाएंगे। कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। 10 साल की शनाया अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी का हाथ पकड़े अपने ही घर के बाहर खड़ी थी। अंदर उसके माँ बाप की लाश पड़ी थी जो एक्सीडेंट में चल बसे थे, लेकिन उन मासूमों को एक बार उनका चेहरा तक देखने नहीं दिया गया। निकल जाओ यहाँ से। तुम लड़कियों का अब इस खानदान से कोई वास्ता नहीं है। मेरे बेटे बहू को तो खा गए, जाओ जाकर तुम भी किसी गाड़ी के नीचे आ जाओ। आज भी शनाया के कानों में अपने दादाजी के कहे हुए शब्द ऐसे गूंजते हैं जैसे किसी ने शीशा पिघलाकर उसके कानों में डाल दिया हो। उस एक्सीडेंट के बाद 10 साल की शनाया और 5 साल बड़ी उसकी बहन लक्ष्मी ने अनाथों की जिंदगी जी थी। कभी वो सड़कों पर रहे तो कभी मंदिर में, लेकिन लक्ष्मी ने मेहनत की और अपने साथ साथ अपनी बहन को भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन जब से लक्ष्मी ने अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड शुभम से शादी की, तब से उनकी जिंदगी फिर बदल गई। उनके बीच हो रहे झगड़ों का दोषी शनाया खुद को समझ रही थी और आज तो अपने जीजा जी के मुंह से अपने बारे में कुछ ऐसा सुन लिया था कि वो अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला ले चुकी थी। शायद कल से मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। क्या मैं ये सब झेल पाऊंगी? इसी सवाल के साथ शनाया ने आंखें मूंद ली और कल सुबह का इंतजार करने लगी। और सूरज की पहली किरण निकलते ही वो किसी को बिना कुछ बताए निकल पड़ी अपनी जिंदगी के एक ऐसे सफर पर जिसका चुनाव उसने कल खुद किया था। इस वक्त वो कोर्ट रूम के बाहर खड़ी किसी का इंतजार करने लगी। शनाया बेटा, शनाया तुम आ गई। माया राणा को देख शनाया, जी दादी। ये मिलो मेरे पोते वैभव से, इसी से होनी है आज तुम्हारी शादी। दादी की बात सुनकर ही शनाया की हार्ट बीट फास्ट हो गई। जी हाँ, दरअसल शनाया ने एक बार माया राणा की जान बचाई थी और उसके बाद से वो शनाया को बहुत पसंद करती थीं। अक्सर उससे मिलने आती और एक दिन तो उसे अपने पोते से शादी करने का ऑफर दे डाला था। पहले तो शनाया ये सब मजाक समझती रही, लेकिन आज दादी की वही ऑफर उसकी नियति बनने जा रहा था। शनाया ने नजर उठाकर वैभव को देखा जो चील नजरों से उसे देख रहा था। कोई भी उसे देखकर बता दे कि ये शादी वो कोई खास मन से तो नहीं कर रहा था। वो दिखने में जितना हैंडसम था, उसका ऑरा उतना ही कोल्ड था। चेहरा बहुत सख्त था और मिजाज भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। उसकी आंखों में देखकर तो एक पल के लिए शनाया भी डर गई थी। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, ये आदमी राक्षस की तरह मुझे घूर रहा है, जैसे कच्चा चबा जाएगा। इसके साथ मुझे शादी करनी होगी। चलो मिस शनाया, 10 मिनट में हमारी शादी है, उससे पहले कुछ बातें हो जाए। ये सुनकर दादी मुस्कुराई और उनको अकेला छोड़ दिया। लेकिन शनाया की तो हवा टाइट हो गई। पर उसकी असली हालत तब खराब हुई जब वैभव ने कहा, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। एक फ्लैट है मेरा जहाँ मैं अकेला रहता हूँ। मुझे किसी से मेल जोल बढ़ाना पसंद नहीं। मुझसे शादी करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ना साबित हो जाए। वक्त है, सोच लो फिर से। शनाया क्या ही सोचती, उसने बहुत ही सोच समझकर ये फैसला लिया था जिससे वो पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाली थी। मिस्टर राणा, मैं शनाया शाह। मेरी एक हैंडक्राफ्ट और किताबों की दुकान है। मेरी भी इस शादी से कुछ खास उम्मीदें नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शनाया के जवाब को पाकर वैभव उसे गुस्से में घूरने लगा। उसे उससे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। फिर अगले 10 मिनट में ही शनाया कोर्ट रूम से वैभव के साथ बाहर निकली और अब पेपर्स में उसका नाम शनाया वैभव राणा हो गया था। वो वैभव की पत्नी और दादी की बहू बन चुकी थी। शादी को अभी हुए 1 मिनट ही हुआ होगा कि वैभव बोला, मैं निकलता हूँ, ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है। मैंने अपने फ्लैट का पता तुम्हें भेज दिया है, तुम टैक्सी करके आ जाना। वैभव जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन दादी गुस्से में उसके पीछे गईं। ये क्या तमीज है वैभव? यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें, और तुमने उससे अपना सच क्यों छिपाया? दरअसल वैभव राणा कोई आम आदमी या मिडिल क्लास मैन नहीं था। वो राणा इंडस्ट्रीज का मालिक, टॉप बिजनेसमैन था जो अरबों की संपत्ति का मालिक था। लेकिन शनाया के सामने उसने खुद को अलग तरफ से इंट्रोड्यूस किया। यहाँ तक कि उसके सामने तो वो गाड़ी भी सस्ती से लेकर आया था। दादी, आपने शादी करने की जिद की और मैंने कर ली, लेकिन मैं इस लड़की को परखना चाहता हूँ और आपको मेरी कसम, मेरे और शनाया के बीच आप कुछ नहीं बोलेंगे। जिस दिन मुझे वाकई लगेगा वो राणा परिवार की बहू बनने के लायक है, उस दिन मैं उसे सबसे मिलाऊंगा।
और सच भी बताऊंगा। माया राणा कुछ न कह सकी, पर मन ही मन प्रार्थना करते हुए बोली, ईश्वर, बस मुझे मेरे किए पर पछताना ना पड़े। इस सफर में शनाया का साथ देना। सबके जाने के बाद हाथ में शादी के पेपर्स पकड़े शनाया फीका मुस्कुरा दी। हर लड़की की तरह उसने भी शादी के अरमान सजाए थे, पर दूर दूर तक उसने नहीं सोचा था कि उसे ये सब करना पड़ेगा। कुछ देर बाद ही शनाया अपराधी की तरह अपनी बहन लक्ष्मी के सामने सर झुकाए खड़ी थी। ये तूने क्या किया शनाया? क्यों किया तूने? तेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था ना, तो ऐसे अचानक शादी? आगे की कहानी जानने के लिए देखे अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और हिज सीक्रेट फॉर्चून के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।